तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी 0214। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ गया हूं। तो चलिए वीडियो को बिना विलंब के शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे अलग, जो अधिकांश लोग सोचते हैं कि कक्षा 12वीं के बाद साइंस से हैं तो क्या करें। जी हाँ, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि 12वीं साइंस के बाद क्या करें। तो सबसे पहले आज बता देते हैं, आज एक अच्छा करियर बनाने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, छात्रों को उनके स्कूल शिक्षा के बाद सही करियर और सर्वोत्तम मार्गदर्शन के लिए यहाँ सुझाव दिया गया है। जब आप कक्षा 10 में होते हैं तो आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है, या तो कॉमर्स, आर्ट या साइंस। जी हाँ दोस्तों, तो अधिकांश लोग या रिश्तेदार, मित्र और परिवार के सदस्य सुझाव देते हैं कि आप ये लीजिए, साइंस लीजिए, आर्ट लीजिए, और अन्यथा कुछ भी बताते हैं। तो आपको बता देते हैं कि साइंस लेने के लिए जो छात्र बहुत ही थोड़ा उनका दिमाग तेज होता है या कुछ भी उनके अलग देखते हैं, तो रिश्तेदार लोग या फिर आपके पड़ोसी लोग बोलते हैं कि आप बच्चे को साइंस दिलवा दीजिए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि साइंस किसी भी शिक्षा और करियर विकल्पों की कुंजी है। तो साइंस स्ट्रीम में एक व्यक्ति कला या कॉमर्स में जा सकता है, लेकिन कला या वाणिज्य से कोई व्यक्ति कभी भी किसी क्षेत्र में नहीं जा सकता, जिसके लिए साइंस स्ट्रीम के उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं आपको कुछ सबसे आशाजनक करियर स्कोप दूंगा जो आप कर सकते हैं, और यह जवाब देगा कि 12वीं के साइंस के बाद कोर्सों के बारे में दिन और रात पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज एक अच्छा करियर बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो साइंस स्वयं ही एक बहुत ही विशाल स्ट्रीम है, और 11वीं और 12वीं कक्षा साइंस में लेने वाले छात्र सामान्य वाणिज्य या कला छात्र की तुलना में उच्च होते हैं। इनका IQ स्तर प्राप्त बहुत ही थोड़ा उच्च तरीके से होता है। तो आपको बता दें कि कई उपलब्ध हैं और कई कोर्स उपलब्ध है कक्षा 12वीं के बाद, जैसे बीटेक, बीआर्च, इंटीग्रेट, MSc, BCA, बीकॉम, डिफेंस, जैसा कि आप नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की तैयारी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। BSc डिग्री, B.Des डिग्री, BA, LLB, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रैवल, टूरिज्म कोर्स, बहुत सी कोर्स है दोस्तों, CA प्रोग्रामिंग, CS प्रोग्रामिंग। तो आज मैं कुछ आपको कुछ गिने चुने जैसे बहुत ही अच्छे कोर्स जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनके बारे में मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीटेक के, तो सबसे पहले आपको बताते हैं बीटेक कोर्स क्वालिफ़िकेशन और उसके बारे में कुछ और। चलिए, बीटेक कोर्स करने के लिए उम्मीदवार को PCM अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप से इंटरमीडिएट कम से कम 55% अर्थात 55% अंकों से पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके 12th जो है वो कम से कम आप 12th में 55% आपका रिजल्ट आए। और आपको बता दें, बीटेक कोर्स 4 साल का होता है, जिसमें कई सेमेस्टर होते हैं, अर्थात जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल की इस बीटेक कोर्स में कुल 8 सेमेस्टर होते हैं, जो 6-6 महीने पे एक सेमेस्टर का पेपर कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बीटेक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स इंजीनियरिंग के लिए एक कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर बीटेक कोर्स क्या है। तो आपको बताते हैं कि बीटेक कोर्स क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीटेक जिसका फुल फॉर्म क्या है। जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में बीटेक कहा जाता है। यह एक बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इंडिया में
जैसा कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सी इसमें भी बहुत से सेक्टर हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें कोई एक कोर्स नहीं होता, बहुत सारे कोर्स होते हैं। इसमें एक कोर्स नहीं होता, बहुत सारे कोर्स होते हैं। और आप में जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, बीई, यानी ये भी सेम कोर्स है जिसे पढ़कर आप इंजीनियरिंग की डिग्री पा सकते हैं। तो आपको बता दें बीटेक के कुल पॉपुलर कोर्स, और इसमें कई सेक्टर है, जैसे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, और इसकी शैक्षिक योग्यता मैंने पहले भी बता दिया था, 12th पास होना ज़रूरी है पीसीएम से, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, और 12वीं में कम से कम, सॉरी दोस्तों मैंने पहले 55% बताया था, 12th में कम से कम 60% मार्क्स होना बीटेक के लिए अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो 60% इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आप 60% आपका नहीं आएगा 12th में, तो आप जेई मेंस का एग्ज़ाम नहीं भर सकते, जेई मेंस के एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, तो इसी में आपको आगे बताते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, बीटेक एक बहुत ही अच्छा कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स है। आप 12th के पास करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आप चाहे तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के लिए आप बीटेक कोर्स के लिए कर सकें। कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज बहुत ही फीस अप्लाई करती है, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है, आप जेईई मेंस का पेपर दे के आप बीटेक कॉलेज को ले सकते हैं। तो ये रहा बीटेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, कमेंट